हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया था, हमने वृत्त वाला चैप्टर जो था वो दोस्तों पूरा मैंने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप जाकर वहाँ पर देखिएगा। टोटल टोटल आपका पार्ट 16 मतलब 1 से लेकर 16 वीडियो तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट पढ़ा दिया इस चैप्टर को, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप लोग जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कराए हैं, जितने भी एक्सरसाइज में प्रश्न हैं सारे कराए। मैंने एक भी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं होने दिया दोस्तों, सब कुछ कराए वहाँ पर। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया था कल, और आज वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ बुक चल रही है, और हम लोग का पार्ट 8 होगा और डला हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। बस आपसे यही उम्मीद रहेगी, अगर ये क्लास समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप इस चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ आप इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का चैप्टर था दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमिति में हम लोग देखते हैं कि परिवार कितने का है दोस्तों। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो परिवार है कितने लोगों का है। तो याद रखिएगा, जो हमारा परिवार होता है त्रिकोणमिति का, मतलब त्रिकोणमिति में कौन कौन से लोग होते हैं, जो पूरा चैप्टर को यहाँ पर आधारित है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 लोग होते हैं, 6 परिवार होते हैं, और इन 6 परिवार का नाम भी दिया गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है साइन। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है कॉस। फिर दोस्तों उसके बाद क्या आता है, टेन आता है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या आता है, कॉट आता है। फिर दोस्तों उसके बाद क्या आता है, सेक आता है। फिर दोस्तों सबसे लास्ट में कौन आता है, कोसेक आता है दोस्तों। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो हमारे पास चैप्टर में स्टार्ट किया त्रिकोणमिति का परिचय। आज की जो क्लास होगी एकदम बेसिक होगी। ठीक है, और हमने कहा कि त्रिकोणमिति को परिवार कितने हैं, त्रिकोणमिति का कितने परिवार हैं, तो 6 परिवार हैं। 6 परिवार में ये चैप्टर को पूरा बांटा गया है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी सरल चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो 6 लोग कौन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है और सेक है, कौशल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी पहली बात तो ये होगी दोस्तों, और दूसरी बात ये होगी कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर जो पार्ट है, यह किस ट्रायंगल पर, किस त्रिभुज पर आधारित है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि यह किस त्रिभुज पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा यह किस त्रिभुज पर आधारित है, तो यह आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित मतलब यह चैप्टर समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगा यह चैप्टर। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिएगा, अब आती है समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। अब यहाँ पर हेडिंग डालिएगा समकोण त्रिभुज। अब इसके अंदर हमारा आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। इसको मिटा दूंगे। इसको मिला देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गई आपकी, इसको ए मान लीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया दोस्तों। आपको पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो अपने आधार से क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। आधार से उसका जो लंब होगा वो 90 डिग्री पर होगा। तो ये आपका आधार होगा, मान के चलते हैं ये लंब
मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा त्रिभुज का, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ पर अब देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ण, लंब और आधार। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो लोग पहली बार अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, उन लोग के लिए पूरा 100% यहाँ पर अगर देखेंगे तो उन लोग को जरूर ये समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हमने कहा कि 90 डिग्री पे जो एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर हमारे पास लंब कहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, आधार कहाँ पे हम बताएंगे दोस्तों, और हम लोग कर्ण कहाँ पे बताएंगे। सबकी पोजीशन को देखेंगे कि कौन सी लाइन, कौन सी भुजा कर्ण होगी, कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी भुजा लंब होगी, ये हमें देखना है। और यही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि प्रश्नावली में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री देख रहे हो आप, 90 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है। 90 डिग्री के सामने जब आप 90 डिग्री पे खड़े हो और आप सामने देखो, सामने देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़े तो आप अपने सामने देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखोगे जस्ट ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसे देखूंगा तो 90 डिग्री के जस्ट सामने या फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको जाओ जैसा बोलो, ये वाली जो भुजा आपको दिख रही है AC, 90 डिग्री के जस्ट ऊपर की तरफ, मतलब सामने की तरफ, सामने की तरफ जो ये भुजा AC दिख रही है 90 डिग्री के सामने, सामने जो भुजा दिख रही है, दिख रही है, ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग हमेशा कर्ण बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब कर्ण की बात हो गई, चलिए इसकी बात क्लियर हो गई। यहाँ से बात समझ में कर्ण क्या होगी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण यहाँ पे क्या है? AC है, तो नाम कर्ण का नाम क्या है? AC, AC। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई है। अब आता है यहाँ पर आधार क्या होगा, लंब क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बताएंगे कि आधार और लंब को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम सपोर्टेड मान लेते हैं कि मैं अपने यहाँ पर टॉप बिंदु पर बैठा हूँ या फिर खड़ा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अपने छत पे खड़े हैं, मान के चलते अपने छत पे खड़े और छत से नीचे की ओर देख रहे हैं, छत से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल बन जाता है, यहाँ पर एंगल बन गया। ठीक है, जब मैं छत से नीचे की ओर देखूंगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो यहाँ में मान लिया थीटा डिग्री का एंगल बन गया है दोस्तों, थीटा डिग्री का एंगल बन गया है। अब याद रखिएगा जो एंगल, अब याद रखिएगा, देखिएगा ये लाइन आपकी है, ये भुजा आपकी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ डेफिनेशन बताएंगे कि 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच बनने वाली भुजा को, 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच बनने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच बनने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? तो बोलोगे कि हम लोग आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री और थीटा डिग्री मतलब कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री से देख रहा है कि 45 डिग्री से देख रहा है कि 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो हम एंगल इज उसको फाइंड करेंगे। तो थीटा हमने मान लिया, ठीक है, तो 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच बनने वाली लाइन को, भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, आधार बोलेंगे। अब बात समझ में आ गई। अब बताओ, कर्ण को आपको पता चल गया, आपके पास आधार पता चल गया, तो दोस्तों बताओ त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की 3 भी भुजाएं होती हैं। 2 भुजाओं के बारे में हमने जानकारी आपको दे दिया है, 2 भुजाओं के बारे में जानकारी मैंने दे दिया है। तो मेरे पास इसकी जानकारी मिल गई है और इसकी जानकारी मिल गई है। तो बताओ तीसरी वाली जो भुजा AB है वो है क्या? तो बोलोगे लंब है। ठीक है, आप इसको ट्रिक से ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी भाई 3 लोग हैं, 2 लोग को मैंने
बैठा दिया है तो एक लोग जो खड़े हैं तो उसको बोलने की जरूरत है, बोले भैया तुम भी बैठ जाओ, वो तो अपने आप बैठ जाएगा ना। तो ये अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली जो भुजा है ये लंब है। जब ये आपका कड़ है दोस्तों, ये आपका आधार है, लंब ही बचा है ना, लंब को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर। इसका मतलब कि लंब क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम लंब को डिफाइन करें, लंब को, तो आप देखिएगा बेस से, आधार से जो भुजा जा रही है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, बेस से आधार से जो भुजा 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, उस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये जरूरत पड़ेगी। हम यहीं पे अगर दो चीजें समझ लेंगे दोस्तों, समझ लेंगे तो यहीं पे हमारा क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक कड़, कड़ क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कड़ बोलेंगे। और आधार क्या होता है, 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच वाली लाइन। ठीक है, जब 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच वाली लाइन, मतलब कि इन दोनों को जो एंगल, भाई ये मान लेते हैं 90 डिग्री है दोस्तों, ये थीटा डिग्री है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए। अब जब ये पॉइंट आपको मिलाओगे, ये वाली पॉइंट जब मिलाओगे दोस्तों, ये वाली पॉइंट मिलाओगे, तो ये वाली पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने सबसे पहले परिवार के बारे में जाना। परिवार कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 6 परिवार होता है। 6 परिवार है तो उनका कुछ न कुछ नाम भी होगा। उनके नाम हमने जान लिए कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, दूसरी बात हमने देखा कि जो त्रिकोणमिति है किस त्रिभुज पर आधारित है। जो त्रिकोणमिति है किस त्रिभुज पर आधारित है दोस्तों, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित है तो हम लोग यहाँ पर जाने हैं कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कड़ क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर 2 चित्र बना देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, काम आएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये चित्र, चलिए यहाँ से बना दिया मैंने। ये देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, हमने यहाँ 90 डिग्री बनाया है, 90 डिग्री बनाया है। अब ऊपर से कोई व्यक्ति देख रहा है नीचे की ओर, तो ये थीटा डिग्री एंगल बनेगा, थीटा डिग्री एंगल बन गया। अब देखिएगा, इसको आप कर बोलिएगा। अभी बताइए कर क्यों होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कड़ बोलते हैं, और 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच वाली लाइन को हम लोग भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लंब हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, चलिएगा। अब देखिए तो दूसरा चित्र मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इसको P मान लूँ, इसको Q मान लूँ और इसको R मान लूँ दोस्तों। ठीक है, ये 90 डिग्री है बिल्कुल। अब यहाँ से कोई आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ से कोई आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल बना दिया मैंने थीटा डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कड़ बोलेंगे दोस्तों। अब देखिएगा, थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाली लाइन को, मतलब P और Q वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। 2 चीजें आपको पता चल गई, तीसरी चीज जो बची हुई वो हमारी क्या होगी, लंब हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने बताया है आपको बोर्ड पे, ये समझ में आ रहा होगा और ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हिस्सा यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। और दोस्तों एक बार और चीज है, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जरूर सपोर्ट करिए दोस्तों इस चैनल को। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए और चीजें पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था 6 फैमिली को। आपका एक साइन था, ठीक है दोस्तों, एक क्रॉस था, ठीक है दोस्तों, एक आपका टेन था। ठीक है, ये आपका था। फिर उसके बाद कॉट था, फिर उसके बाद सेक था, फिर उसके बाद आपका कॉसेक था। चलिए देखते हैं इसको। मैंने एक एंगल बनाया दोस्तों, त्रिभुज मैंने बनाया इसको त्रिभुज ए बी और सी। ये थीटा डिग्री, ये आपका सॉरी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये थीटा डिग्री है। ठीक है,
90 डिग्री को लिखो या ना लिखो, लेकिन इसकी पहचान होती है कि ये अगर लिखा तो ये 90 डिग्री ही है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको हमने सारी चीजें बता दिया। ये वाली क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और ये वाली साइड भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग का जो हेडिंग है उसको हम डालते हैं विपरीत, ठीक है। मतलब कौन सी फैमिली, जैसे दो भाई होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक भाई क्या है, सीधा है, ठीक है, बहुत सीधा है। एक भाई क्या है, बिल्कुल मतलब शैतान, उसको हम उल्टा बोलेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये बिल्कुल शांत स्वभाव का है तो ये बिल्कुल एग्रेसिव स्वभाव का है, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। भैया हो तुम्हारे छोटे वाले भाई बहुत तो लड़ाकू हैं, बहुत क्या है एग्रेसिव, आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो मतलब जस्ट इसका स्वभाव क्या है, इन दोनों को उल्टा है। तो हमने फैमिली की बात किया था दोस्तों, 6 फैमिली थी। तो अब 6 फैमिली में भाई 3 सीधे होंगे तो 3 टेढ़े होंगे, तो विपरीत पढ़ेंगे, ठीक है। विपरीत साइन के विपरीत, साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, या फिर कॉस का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा, ये बात पढ़ना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंगल लगा देते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों, साइन अगर सीधा है तो कॉसेक क्या होगा, बहुत बदमाश होगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे इसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का विपरीत क्या है दोस्तों, कॉसेक है, ठीक है। बात समझ आ गई, कॉसेक है, ठीक है। अब देखिएगा सेक, सॉरी कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, सेक थीटा होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको पूरा डिफाइन भी करेंगे। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा दोस्तों, कॉट थीटा होगा। ये बताओ, ये लाइन आपको नोट करनी है, ये लाइन आपको नोट करनी है, ठीक है। जैसे अगर हम नंबर की बात करें, जैसे मैं नंबर की बात करूं कि 3/5 का उल्टा विपरीत क्या होगा, रेसिप्रोकल, जो इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। 3/4 का, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलते हो सर 5/3, ठीक है। अब क्या करते हो, ये सीधा लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ठीक है। देखो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये सीधा है, ये उल्टा है, ठीक है। तो वही फैमिली वाइज में भी है, अगर ये सीधा है तो ये उल्टा होगा, ठीक है। तो साइन का जो ऐसा कौन सा भाई है जो साइन के जस्ट अपोजिट है, तो आप बोलोगे कॉसेक है। भाई 6 फैमिली है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा, ये 6 फैमिली हैं। तो 6 के 6 क्या है, आपस में भाई मान लेते हैं। तो साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा कौन है, अगर साइन सीधा है तो ये कॉसेक क्या होगा, बहुत अग्रेसिव होगा, ठीक है, बहुत टेढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह कॉस किसका होगा, सेक के साथ होगा, ठीक है। ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये सीधा तो ये उल्टा, ठीक है। इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो टेन अगर सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है, चलिए आप लोग को समझ में आ रही है, तो ये आपका यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं, तो याद रहेगा विपरीत, विपरीत वाली जो हेडिंग पड़ी हुई है याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टे की बात कर रहे हैं तो 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा की वैल्यू अगर दिया हुआ है 2/3, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं बताऊं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 2/3 दिया हुआ है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, याद रहेगा। तो इसका मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec होता है, क्या होता है, 1/cosec होता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं दोस्तों, याद नहीं करना है, बहुत सारे फॉर्मूले बस समझना है इसको। अगर मैं बोलूं कि साइन कोसेक का उल्टा होता है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकते कि कोसेक जो है वो साइन का भी तो उल्टा होगा, दोनों तरह चलेगा ना। देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/cosec थीटा, बात समझ में आ गई। हम इसको cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स में समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, इस चीज को यहाँ पे ला के कर दो और इस चीज को यहाँ पे ला के कर दो। cosec थीटा साइन के जगह में आगे बैठेगा तो cosec थीटा यहाँ पे हो जाएगा, साइन जब यहाँ आगे बैठेगा तो 1/sin थीटा हो जाएगा। जगह परिवर्तन कर लेगा तो भी ये आपका समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा क्या है, 1/cosec थीटा है, और cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ये तो आ गई साइन की फैमिली। जस्ट इसी तरह हम लोग क्या करेंगे,
cos थीटा बराबर क्या होता है, cos किसका उल्टा होता है, ठीक है, sec थीटा का। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए मार्कर को मैं यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए बात समझ में आ गई। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि sec थीटा और sec 1/cos थीटा, ठीक है। cos थीटा का sec का उल्टा होता है तो sec cos का उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ये दोनों। अब अगला tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख दिया है, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये याद करने का तरीका sin cos का उल्टा होता है cos sin सॉरी sin cosec का उल्टा होता है cosec sin का उल्टा होता है, राइट। cos sec का उल्टा होता है sec cos का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है cot tan का उल्टा होता है। ये याद करने का तरीका है, इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, अभी और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। हमने कहा ना क्लास जो होगा एकदम बेसिक से होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अगर tan cot का उल्टा है तो cot भी tan का उल्टा होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए ये सारी चीजें काम की हैं, ये सारी चीजें काम की हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको हटा दें दोस्तों, इसको हम हटा देते हैं, हटा दें इसको। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिए। इससे पहले मैंने देखा है, बताया कि आपको मैंने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 16 वीडियो हमने कंप्लीट किया है यूट्यूब पे दोस्तों, ठीक है। वो पूरा कंप्लीट हो गया है। हम लोग ने आज नया चैप्टर स्टार्ट किया, त्रिकोणमिति का परिचय, इसको पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जाकर जरूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। अब देखते हैं, चलिएगा। अच्छा, ये लंब लिखा हुआ है, लंब का पहला अक्षर क्या है, ला है ना। ला का मतलब हम इसको मान लेते हैं एल, ठीक है। बात समझ आ गई। ये क्या है, आधार है। आधार का पहला अक्षर क्या है, आ से आम है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए भाई। आ मानेंगे, ला तो एल मानेंगे, कर कर को हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। कर को हमने क्या मान लिया, के मान लिया है। तो मैंने ओवरऑल आप लोग ने पढ़ा भी होगा, कि यहाँ से एक ट्रिक निकलता है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, इसको क्या पढ़ोगे, ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ोगे, हिंदी में मत पढ़ना नहीं तो आप बना नहीं पाओगे। लाल लिखा हुआ है तो लाल बटे कक्का, ठीक है। ये आप लोग को, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, उन लोग ने पढ़ा होगा, तो ठीक है दोस्तों। ये ठीक है, ये हमने देख लिया कि यहाँ से मैंने आपको लाल बटे कक्का देख लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये आपका छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, जिनको नहीं पता होगा वो कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ से बहुत सारी चीजें हेल्प मिलेंगी, तो लाल बटे कक्का, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसी को मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसा बता रहा हूँ वैसा आप नोट कर लीजिएगा। कहीं पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, जब अभी हमने एक फैमिली आपको बताया था, फैमिली में क्या लिखा था, साइन थीटा लिखा था, फिर हमने कॉस लिखा था दोस्तों, फिर हमने क्या लिखा था, टेन लिखा था दोस्तों, फिर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, कॉट। चलिए कॉट लिखा था दोस्तों, और यहाँ पर क्या लिखा था, सेक थीटा लिखा था, और यहाँ पर कॉसेक थीटा लिखा था, ठीक है। अब देखिएगा, अब सिर्फ इन्हीं तीनों पे ध्यान देना है। अगर ये तीनों आप ध्यान दे दिए, तीनों को अगर आपको अप्लाई करना आ गया है तो और बाकी लोग अप्लाई अपने आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉट होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो पहले सीधी वाली बात याद कर ले, उल्टा अपने आप हम उसको कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये हमारी किसकी लाइन है, तो बोलेगा सर ये साइन की लाइन है, साइन की। और ये वाली लाइन जो है ये किसकी है, कॉस की लाइन है। और ये वाली जो लाइन है ये किसकी है दोस्तों, टेन की लाइन है। बात समझ आ गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, L/K, कह सकते हैं ना दोस्तों। अच्छा, L को आपने यहाँ पे क्या माना, L का मतलब क्या है,
लंब है, ठीक है। लंब ही तो, लंब का मतलब एल ही माने ना, और के का मतलब क्या है, कण है। इसको मैं अभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करा दूंगा, ठीक है। पहले आप बेसिक समझ लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन के हो जाएगा, एल बटे कर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। फिर दूसरा क्या आता है, सॉरी, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर देखिए ए अपॉन के, क्या आएगा, ए अपॉन के आएगा, ए अपॉन के। ए का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है कि ए मतलब आधार है यहाँ पर, और के मतलब आपका क्या है, कण है, ये आपको पता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, ठीक है। अब ये वाला क्या है, tan थीटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लें, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, और भी चीजें लिखनी है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, L अपॉन ए, L अपॉन ए, ठीक है दोस्तों। तो L क्या है, L क्या है, लंब है, ठीक है। सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, लंब है, अपॉन ए क्या है, ए आधार है, मतलब कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब देखिएगा, तीन चीजें तो हमने निकाल लिया है, एक दो और तीन, तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको निकाल दिया है दोस्तों, यहाँ पर निकाल दिया है। लेकिन हमारे पास फैमिली कितने अच्छे हैं, तो मैंने तीन ही निकाला ना। तो तीन जब निकाल चुके हैं, साइन कॉस और टेन, तो हम लोग तीन जो बचे हुए हैं हम इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि साइन का जो उल्टा होता है, साइन का जो उल्टा होता है कौन होता है, तो बोलो सर जी कोसेक थीटा होता है। बात समझो, साइन का जो उल्टा होता है कौन होता है, कोसेक थीटा होता है। उल्टा मतलब कि अपोजिट, हम लोग इंग्लिश में बात करें तो रेसिप्रोकल, 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2 होगा, ठीक है। वैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। तो बताओ L अपॉन के का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जी K अपॉन L हो जाएगा। L ऊपर था ना, इसको नीचे भेज दो, K नीचे था ना, उसको ऊपर भेज दो। बात समझ गई। तो K अपॉन L, ठीक है दोस्तों। K का मतलब कण हो गया और L का मतलब लंब हो गया। देख रहे हो दोस्तों, ये आ गया कोसेक का, क्या आ गया, कोसेक आ गया। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, हो गया, ठीक है। K अपॉन L, K की वैल्यू क्या है, K मतलब कण, L मतलब लंब, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे साइन थीटा, याद तो कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक से सारी चीजें हो जाएंगे, सिर्फ इतना सा याद रखना है, ठीक है। पहली बार आप क्लास में अगर बेसिक पढ़ना तो पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जब भी पूरा समझ में आ जाएगा तो आपको ये पूरा करना भी नहीं है, सिर्फ यहीं से हम डायरेक्ट निकालते जाएंगे यहीं से, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अच्छा बताइए, ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा का उल्टा क्या होता है, बोलो सर जी sec थीटा होता है, ठीक है। अगर cos का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है तो बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, k अपॉन a हो जाएगा। k का मतलब k अपॉन a, k का मतलब क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा दोस्तों, और a का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, चलिएगा यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो 1 2 3 4 5, एक और बचा हुआ है, कौन, कॉड बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कॉड पढ़ेंगे। टेन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा विपरीत क्या होता है, तो कॉड होता है। इसको भी हम उल्टा विपरीत कर देंगे, पलट देंगे। तो एल ऊपर है ना, तो नीचे आ जाएगा, और ए नीचे था ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो बताओ मुझे, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, ये तो पूरा बेसिक हो गया। तो मैंने सब आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ, ये 4th नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, और ये 6 नंबर पे है दोस्तों। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, इतना आप नोट कर लीजिए। यहाँ से 6 फॉर्मूले का विस्तार हो गया, धीरे धीरे अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक चैप्टर है आपका, ठीक है। पहले छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो मैं इसको मिटा दूं। अब यहाँ से हम थोड़ा डायरेक्ट आपको बताएंगे, ठीक है।
मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, अभी तक तो मैंने पूरी बेसिक बताई है, अब हम लोग थोड़ा ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि जब इतना पेपर में आ जाएगा तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आपको इतना करोगे, लेकिन अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आपको बेसिक भी ट्रिक भी नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है कि आपके लिए ये हेल्पफुल है, आगे बोर्ड आने वाले हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए लाभदायक है, तो आप इसको सपोर्ट करिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर एक सपोर्ट करोगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये सारा साफ कर दिया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आगे, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लाल बटे कक्का, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिएगा, ये मेरे पास 3 घर है, ठीक है। फर्स्ट घर ये है, सेकेंड घर है ये, और थर्ड घर है। मेरे पास क्या है, 3 मकान है, ठीक है, 3 मकान है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस वाले घर में जब मैं बात करूंगा, इस वाले घर में जब बात करूंगा, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो किसको यहाँ पर बुलाएंगे, साइन को बुलाएंगे। याद रखिए, जब ऊपर से नीचे की तरफ, जब ऊपर छत से नीचे की तरफ आएंगे तो कौन आएगा, साइन भैया आएंगे, ठीक है। कौन आएगा, साइन भैया आएंगे। तो पहले वाले घर में ऊपर से नीचे कौन आ रहा है, साइन भैया आ रहे हैं। तो बताओ, ऊपर है क्या, एल है, नीचे है क्या, के है। तो एल अपॉन के क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल बात सही, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, जब एक भाई भैया नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये तो नीचे रहेंगे। अब ऊपर खाली हो गया रूम, ऊपर अब जगह खाली हो गई, तो जो नीचे भैया थे वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नीचे से ऊपर शिफ्ट कौन होगा, नीचे से ऊपर शिफ्ट कौन होगा, तो भैया कौशिक होंगे, ठीक है। याद रहेगा, मतलब इस पहले वाले मकान में ऊपर वाला भाई साहब नीचे शिफ्ट हुआ, नीचे वाला भाई साहब ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ऊपर वाला भाई साहब नीचे शिफ्ट हुआ कौन, साइन थी शिफ्ट हुआ है, और नीचे वाला भाई साहब ऊपर शिफ्ट हो गया कौन, कौशिक शिफ्ट हो गया है। मतलब ऊपर से जब नीचे आओगे तो एल अपॉन के मानेंगे, एल अपॉन के मतलब कि लंब अपॉन कर हो जाएगा। नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो के अपॉन एल हो जाएगा, के केवल ऊपर अपॉन लंब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, चलिएगा। अब दूसरे मकान में आते हैं। ये देखिए, दूसरे मकान में ये वाला मकान है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है कौन, तो याद रखिएगा कॉस रहेगा, ठीक है। ये कॉस है, कॉस ऊपर से था लेकिन वो नीचे होना चाहता है, तो ऊपर से नीचे आया है, मतलब कि ए से के पे आया है। तो ए अपॉन के आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब ए क्या है, के क्या है, आपको फिर बताना पड़ेगा। ए आपका आधार है, के क्या है, कड़ है, तो आधार बटे कड़ हो जाएगा कॉस, ठीक है। अब यहाँ पर जब ऊपर से नीचे आ गए हैं तो नीचे वाला भाई साहब क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ऊपर लेके जाता हूँ, कौन ऊपर जाएगा, तो सेक जाएगा, ठीक है। कॉस अगर नीचे आया तो सेक ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा मतलब कि यहाँ से ऊपर जा रहा, मतलब कि यहाँ से पहला कौन है, के है, के अपॉन ए क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम तीसरे घर की बात जब हम करते हैं तो तीसरे घर में ऊपर से जब नीचे कोई आएगा तो कोई मतलब कौन आएगा, टेन थीटा आएगा, टेन भाई साहब आएंगे। ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब कि एल से ए पे आ रहा है, एल अपॉन ए टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर ऊपर से कोई नीचे आया तो नीचे से ऊपर भी जाएगा, तो ऊपर कौन, नीचे से ऊपर कौन जाएगा, कोट थीटा जाएगा। तो नीचे से ऊपर कोट थीटा जा रहा, तो नीचे मतलब ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, और एल अपॉन ए क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर ये पिक्चर आपको याद रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दूसरा है, पहला हमने बता दिया है, पहला हमने पूरा फॉर्मूला को ड्राइव करके बताया है कैसे कैसे होगा। दूसरा मैंने इस ट्रिक से बताया है। तीसरा हम अब आपको फिर बता रहे हैं, ठीक है। 2 चित्र बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 चित्र आपको बना देते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। एक और हम ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों, इसको क्यू मान लो, पी क्यू और आर, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बना दिया आपको, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, जो आपको समझ में आएगी वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा,
हमने यहाँ से बैठे हैं और नीचे के देख रहे हैं तो थीटा डिग्री ये बन गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्व बोलते हैं। 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार बोलते हैं। जो एक बचा हुआ है वो आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री हो गया दोस्तों, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। 90 हमने कहा कि ये यहाँ पर कोई आदमी बैठा ऊपर की तरफ देगा तो एंगल यहाँ बनेगा, तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। चलिएगा अब तीसरे नंबर का ट्रिक देखते हैं। इसको भी अगर ये दिमाग में आपको हो लग जाएगा, क्लिक कर जाएगा, तो आपको ये सारा चीज याद ही नहीं करना है, यहीं से आपको काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहां से जब मैं यहां से ऊपर की तरफ जाऊंगा, कहां से, जब मैं यहां से ऊपर की तरफ जाऊंगा दोस्तों, यहां से जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ये आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। ठीक है, नीचे वाली पूंछ पे क्या है, एल है, ऊपर वाली पूंछ पे क्या है दोस्तों, कर है। तो ये मतलब ये एल हो गया, ये के हो गया, इसको ए मान लेते हैं। तो नीचे वाली पूंछ पे क्या है, एल है, ऊपर वाली पूंछ पे क्या है दोस्तों, के है। तो नीचे वाला एल, ऊपर वाला के, तो एल अपॉन के क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब यहाँ से अब ऊपर जाओगे तो दिस अपॉन दिस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई है। जब इस वाले पॉइंट से इस वाले से ऊपर जाओगे, जब इस वाले से इस वाले पे जाओगे, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे, यहाँ से यहाँ पे आओगे, तो ये नीचे वाले पॉइंट पे ए है और ऊपर वाले पॉइंट पे के है। ए अपॉन के क्या हो जाएगा, आपका कॉस हो जाएगा। ये साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया। बात समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई। चलिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर चलिएगा। ठीक है, अब देखिएगा जब यहाँ से आप यहाँ आओगे, ठीक है, लंब से जब आधार पे आओगे तो स्टार कहाँ से, यहाँ से, ये नीचे वाला पॉइंट है और ये क्या है, ऊपर वाला पॉइंट है। ये नीचे वाला पॉइंट है, ये क्या है, ये ऊपर वाला पॉइंट है। तो नीचे वाले पॉइंट अपॉन ऊपर वाले पॉइंट को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब एल अपॉन ए हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, 10 है। तो ये आपको समझ आ गया। अगर यहाँ से आपको फाइंड हो गया कि साइन आपको मिल गया, ठीक है, ये साइन हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये कॉस हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यहाँ से ये साइन, यहाँ से ये कॉस और यहाँ से ये 10, तीनों चीजें अगर आपको पता चल जाएगी, तीनों चीजें पता चल जाएगी, तो जो तीन चीजें बची हैं, क्या हम उसको उल्टा नहीं कर सकते। साइन पता चल गया तो कॉस सक आ जाएगा, ठीक है, कॉस पता चल गया सेक आ जाएगा, 10 पता चल गया तो कॉट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। लेकिन अगर आपका जो हमारा एंगल है इस तरह बना दिया जाए, मतलब देख लो आधार यहाँ है, अब आधार कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, लंब यहाँ था, लंब कहाँ आ गया, नीचे आ गया है। बात समझ आ गई, तो बात समझ आ गई तो ये पिक्चर्स आप नोट कर लीजिए, कॉपी में बना लीजिएगा, 2-3 बार देखोगे आराम से याद हो जाएगा। ये ट्रिक, ये खींचेंगे तीर, इधर वाला तीर साइन, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉस, यहाँ से नीचे आएंगे तो 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा, दो चीजें देखिएगा। जब ये पहला ट्रिक, अब ये खींचोगे यहाँ के लिए, दूसरे वाले इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाली जो होगी ये साइन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, साइन हो जाएगी। और ये वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वाली कॉस हो जाएगी। बिल्कुल बात समझ आ गई। इस वाले ट्रिक में ये वाला जो होगा क्या होगा, साइन होगा, और ये वाला क्या होगा, कॉस होगा। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई। और ये वाला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। बात समझ आ गई दोस्तों। यहाँ देखिएगा, ये साइन, ये कॉस, ये 10। अब यहाँ पर क्या है, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये 10 हो गया। तो ये आपको याद करने का तरीका है, 2-3 बार चित्र बना लोगे, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, ये लंब हो, नीचे ये आधार हो और सामने कर हो, तो क्या करते हैं, ऐसे तीर मारते हैं। ये वाली तीर क्या होगी, ये वाली तीर साइन होगी, और ये वाली तीर क्या होगी, कॉस होगी, और ये वाला घुमाव क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगर
बेस और लंब को, आधार और लंब को चेंज कर दिया जाए आपस में, मतलब ये आपका आधार हो जाए, ये आपका लंब हो जाए। तो ये वाली जो तीर होगी क्या होगी, साइन होगी, ये वाली तीर क्या होगी, कॉस होगी, और ये वाला घुमाव क्या होगा, ये वाला घुमाव, ठीक है, टेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर ये ट्रिक और ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो एक बार फिर प्लीज बोलेंगे आपसे कि आप जरूर सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल पड़ता है, और पूरी गर्मी में देखिए पूरा गर्मी फैन बंद कर दिए दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको फैन की आवाज ना आए। मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई भी डिस्टर्ब यहाँ पर हो, कोई चीज की कमी यहाँ पे खले। ठीक है, धीरे धीरे सुधारा जा रहा है क्लास को। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज आप सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है तो चलिए इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने अभी बोला कि आपको आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, समय भी हो गया है, लगभग 30 से 35 मिनट हो गया दोस्तों। तो हम सोच रहे हैं कि मुझे एक जगह ऑफलाइन पढ़ाना है, क्लासेस लेना है, तो हम लोग दोस्तों कर मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही देखिएगा दोस्तों। कल इसी टाइम हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। और देखिएगा दोस्तों, हम लोग दोपहर में क्लास पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी बज रहा 1:30, तो हम लोग इतने टाइम क्लास पढ़ते हैं। उसके बाद हम वीडियो को आपके यूट्यूब पर जो वीडियो आती है शाम को इवनिंग में 6 से 9 के बीच में आपका वीडियो आ जाता है दोस्तों। डेली आपको वीडियो जो मिल रहा है यूट्यूब पे, वो 6 और 9 के बीच में आपको वीडियो मिल जाता है दोस्तों। तो हमारी जो भी वीडियो होगी इसी टाइम हम डाल देंगे, आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 6 से 9 के बीच में आपको वीडियो, आज वाली ये वाली वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस चैप्टर को, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ त्रिकोणमिति का, इसको आप लोग पढ़ोगे दोस्तों। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात, अगर आपको समझ में आएगा दोस्तों, तो बार बार आप अगर आपके चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए इतने सारी चीजें हो रही हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी समस्याएं जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।